अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि इशू चल रहा है रिबाहा इमरान कंट्रोवर्सी का, तो सब जानते हैं मीडिया बहुत ज़्यादा इस बात को हाईलाइट किए हुए है और चल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। अब तो ये सूरत हाल है कि इंडिया और इंडियन यूट्यूबर्स की जानिब से रिबाहा इमरान के हक़ में वीडियोस बनाई जा रही हैं और उसको सपोर्ट किया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया कंटेंट के ऊपर काम कर रही थी। और कुछ वीडियोस अगर आप देखें जाके उसके चैनल के ऊपर, तो आपको वाकई ऐसा लगेगा कि वो एंटी पाकिस्तान कंटेंट बना रही थी। अगर आप बहैसियत पाकिस्तानी उसको देखेंगे तो मेरे वो तमाम दोस्त जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और वो वीडियोस आके देखेंगे तो डेफिनेटली उनको पसंद आएगी, क्योंकि उनके मतलब की वीडियो है डेफिनेटली। तो खैर वापस आते हैं इस कहानी के ऊपर कि आजकल रिबाहा गायब कहाँ पे है। इत्तलात ये हैं कि जब रिबाहा और उसकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश की जाती है तो रिबाहा का तो नंबर बन जा रहा है, ठीक है। उसका कोई किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, वो समझने के अंडरग्राउंड हो चुकी है। जिस तरीके से हमारे अक्सर पॉलिटिशियंस जब उनके ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो हो जाते हैं ना, इसी तरीके से रिबाहा के भी आजकल यही हालात चल रहे हैं। उसके साथ उसकी फैमिली के साथ अगर रब्ता किया जाए तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से बिल्कुल ला ताल्लुकी का इजहार है कि जी हमें पता ही नहीं कहाँ पे है, वो आउट ऑफ सिटी गई हुई है। और उनके वालिद के साथ रब्ता करने की कोशिश की गई है कुछ लोगों की जानिब से, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। और जो जब आया तो उनका जी यहाँ पे है ही नहीं, ये है वो है, इधर आए बाएँ शाएँ की बातें चलती रही। अच्छा, जो दूसरी एक बात चल रही थी कि रिबाहा इमरान के ऊपर एक FIR हो गई है, उसकी अभी तक कोई मुसद्दिका इत्तला नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद जो 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो इस तरीके से है कि रिबाहा के जो FIR थी, जैसे आप जानते हैं कि शरीफ ज्वेलर्स जिस उनके दुकान के अंदर वो गई है और उनके गार्ड्स ने रिपोर्टर को धक्के मारे, तो उन्होंने जो वो साहब थे उन्होंने कहा कि ये शायद पुश्त पनाही कर रही है, जो बड़ी सरासर गलत बयानी थी। और शरीफ ज्वेलर वालों ने खुद आके इसकी वीडियो की बुनियाद के ऊपर कि जी हम इसकी पुश्त पनाही नहीं कर रहे, इसलिए वो खुद FIR दर्ज करवाने के लिए चले गए। कुछ यूट्यूबर्स का कहना है, जो लिबर्टी के यूट्यूबर्स, जो मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, ये वही हैं जो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, और वो सारे के सारे आपको लिबर्टी मार्केट में ही पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप जाएँ तो डेली बेसिस के ऊपर आपको जिस तरीके से फ़कीर बाहर मिलते हैं ना, उसी तरीके से आपको ये यूट्यूबर्स वहाँ पे मिलेंगे जो लोगों से भीख मांग रहे होते हैं, जी शॉर्ट दे दें, एक शॉर्ट दे दें, एक शॉर्ट दे दें। और वो लोग भी आते जाते जिस तरह हम 5-10 रुपये डाल देते हैं, वो जाते हुए इन्हें दे देते हैं। ज़्यादातर जितने वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं सारे फेक रिएक्शंस हैं, खुद तरले डाल के, खुद जिसके पास कोई जवाब नहीं होता उसको बता दिया जाता है। और रिबाहा की भी ऐसी वीडियोज़ वायरल हो चुकी हुई हैं कि जिसके अंदर ये लोगों से तरले डाल रही है। खैर मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है और माशाल्लाह मेरे कई जब मैंने अपने उसके चैनल के ऊपर अपने व्यूज़ शेयर किए तो माशाल्लाह मेरे बड़े समझदार जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं उसके ऊपर मुझे गालियाँ निकाल चुके हैं, क्योंकि मैं प्रो पाकिस्तानी हूँ, प्योर जो है, तो मैं नहीं करता समझता कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला ही नहीं समझता। बिकॉज़ ये है कि हम आज जिन हालात में हैं, जो भी चीज़ें हैं वो इंडिया की तरफ से ही की हुई, और उनके जो बीज लगाए हुए हैं उनको हम काट रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो इस बात को समझता हूँ, लेकिन दोस्ती होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। मैं हिंदुस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हमेशा से वो एक प्रिटेंड ये किया है कि हमारे ही जो है ना खंजर खबो के, वो वहाँ पे एक मिसाल है ना कि मुंह में राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये बड़ी एक आम कहावत है। ये हमारे साथ होता है, भारत में बता रहे होते हैं जी पाकिस्तान अमन नहीं चाहता, पाकिस्तान ये नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, लेकिन हकीकत के अंदर वो खुद नहीं चाहते और सारा किया कराया पाकिस्तान के ऊपर ठोक देते हैं। खैर ये बातें तो साइड पे हैं, लेकिन अब आ जाते रिबाहा के ऊपर। यूट्यूबर्स का ये कहना है कि कुछ यूट्यूबर्स उसमें ऐसे हैं, वलीद है, कोई इस तरह के 1-2 यूट्यूबर्स और हैं, उनका कहना है कि जी जो रिबाहा के ऊपर FIR हमने ख़ुद देखी है, लेकिन उसकी अभी तक तस्दीक कहीं से कंफर्मेशन नहीं आ रही कि उसके पेरेंट्स की जानिब से, और जो चीज़ें हैं वो बड़ी ख़तरनाक होती जा रही। मैं अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को रिबाहा के कंटेंट के मुतालिक बताऊंगा कि उसके कंटेंट क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो सारा माजरा हुआ है इसके पीछे कहानी क्या थी, असल किरदार कौन से थे जिन्होंने ये वारदात डाली है, और जो किसी और के साथ होना चाहिए था वो रिबाहा के साथ क्यों हुआ है। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मजबूर कर रहे हैं एंटी पाकिस्तान कंटेंट बनाने के लिए, और सिर्फ कहानी जो है वो सिर्फ व्यूज़ की है, डॉलर्स की है, और लोग कर रहे हैं। मैं उन इंडियन यूट्यूब चैनल्स का भी बताऊंगा
کہ جو پاکستانی جو رباہا کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، رباہا ان کو دے رہی تھی رباہا کے حق میں، اور ایون کہ انڈینز جو ہیں ان کو اس کو انٹرویو بھی دے رہے تھے. تو خیر یہ چیزیں تو چلیں گی ساتھ ساتھ. اور میں آپ کو ایک بات کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں کہ جو آدمی جو شخص اینٹی پاکستان کانٹینٹ بنانے میں ملوث ہے، جو بنا رہا ہے، میں ہر اس بندے کو ایکسپوز کروں گا. میں ہر اس بندے کے چینل کے اوپر بات کروں گا جو صرف اور صرف ویوز کی خاطر ملک کا سودا کر رہے ہیں، مذہب کا سودا کر رہے ہیں. میری انڈیا سے کوئی دشمنی نہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں انڈیا کے ساتھ، ٹھیک ہے. میں بڑا پیار کرنے والا آدمی ہوں، کئیوں کے ساتھ میرے انڈیا کے اندر اچھے دوست موجود ہیں. لیکن اپنے دماغ کا پیمانہ جو ہے نا وسیع کرنے کی ضرورت ہے. امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، دوستی چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں ہم اس کے اوپر خاموش ہیں. جب مذہب کے اوپر بات آئے گی، جب ہمارے دین کے اوپر بات آئے گی، جب ہمارے ملک کی سالمیت کی بات آئے گی، تو ہم ہر حد تک جائیں گے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے. آپ سے اگلی دفعہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اصل رباہا عمران کنٹروورسی کے پیچھے اصل کردار کون سا تھا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.